स्टैंडर्ड 8 की हिंदी ज्ञान सागर का पहला पाठ है, कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्यारे बच्चों, मैं पंक्तियों को पढ़ता हूँ और उसका अर्थ आपके सामने रखता हूँ, उसकी व्याख्या मैं करता हूँ। ध्यान से सुनिए और किताब यदि आपके पास है तो पंक्तियों को अवश्य देखिएगा और अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। 8 पंक्तियां पहले देखिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, यह स्वतंत्रता आज़ादी का विश्लेषण इस कविता में किया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी क्या कहते हैं। पक्षियों का कहना है कि हम स्वतंत्र क्षितिज पर उड़ने वाले, गगन जहाँ आकाश और धरती से मिलने वाले होते हैं, वहाँ तक हमारी पंख जो हैं हमें उड़ा करके ले जाते हैं और आज हम बंद हैं पिंजरों में। इसीलिए आगे मैं इसका विस्तार से व्याख्या करता हूँ। पक्षी अपने बारे में मनुष्य को बताते हैं, हम और आपको, कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपना स्वाभाविक गीत नहीं सुना सकेंगे, अर्थात जो स्वाभाविक गीत हम फ्री किसी पेड़ की डाल पर बैठकर आकाश में उड़कर गा लेते थे, वह गीत पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी रखा जाएगा तो उससे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। प्यारे बच्चे, स्वाभाविक है, स्वतंत्रता सबको प्रिय है, हम और आपको भी। पक्षी भी इसी तरह मनुष्य के सामने, हमारे और आपके सामने अपना दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे प्राकृतिक जल स्रोतों का जल पीते हैं। उनको सोने के कटोरे में जल की जरूरत नहीं है, किंतु पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में रखी सोने की कटोरी और उसमें रखे मैदे से अच्छी कड़वी नीम का फल है। इसलिए हे मनुष्य, हे मानव, तुम हमको इस पिंजरे में बंद मत रखो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्रिय है। प्यारे बच्चों, स्वाभाविक है, कोई भी जीव संसार में स्वतंत्रता प्रिय ही होता है। हम और आप भी, है ना, आज़ाद मुक्त कोई भी काम को करना चाहते हैं, कोई हमको न टोके। चिड़ियों का भी, पक्षियों का भी यही दर्द है। इसको आपके सामने व्यक्त करते हुए कवि जो है उनके दुख को सामने रखा है। उनके दुख के साथ साथ, है ना, हमारे दुख को, यह कविता उस समय की लिखी गई है जब हम और आप अंग्रेजों के गुलाम थे। हमें भी कोई भी काम को स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट नहीं थी। इसी दर्द को लेकर कवि जो है एक माध्यम पक्षी को लेता है और वह आपके सामने स्वतंत्र जीवन, आज़ाद मुक्त जीवन की क्या महत्व है, उसी को दर्शाया है।
आगे ध्यान रहे प्यारे बच्चों। इसमें देखिए उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ हुआ खुला हुआ। गगन आप जानते हैं आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद होकर। कनक तिलियां सोने की सलाखें, अर्थात पिंजरा में एक एक तार लगा हुआ होता है ना, उसको सोने का पिंजरा तक भी नहीं चाहिए। पुलकित खुशी से फड़फड़ाने वाले, आप देखिएगा आज़ाद जो होते हैं, स्वतंत्र जो होते हैं, वह स्वाभाविक अधिक खुश होते हैं। कटुक का अर्थ है कड़वी, और निबौरी नीम का फल, कनक मतलब सोना, और मैदा, आप देखिएगा मैदा आटे का ही एक प्रकार है, गेहूं का जो आटा होता है, उत्तम कोटि का आटा को मैदा कहते हैं, है ना। पक्षी को भी, है ना, वह आटा, वह मैदा पसंद नहीं है, उसको मुक्त रहना ज़्यादा पसंद है, चाहे क्यों ना उसे कड़वा नीम का फल ही खाना क्यों ना पड़े। 8 पंक्तियों का मैं आपको अर्थ बताया, आप देखिएगा, है ना। एक बार इसको अपने किताब की पंक्तियों से मिलाकर फिर से एक बार आप उस अर्थ को जानिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहला पाठ में आज मैं इतना ही मैं समाप्त करता हूँ। अगला 8 पंक्ति मैं दूसरे ट्यूब में आपके लिए अर्थ के साथ छोड़ दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।